नमस्कार दोस्तों आज के दौर में हर कोई बाहर निकलना चाहता। बाहर निकलने से मेरा मतलब है कि विदेश में जाना चाहता है, घूमने के शौक से, काम करने के शौक से या कुछ सीखने या पढ़ने के शौक से। तो ऐसे में उन्हें अपने देश के पासपोर्ट के साथ साथ जिस देश में जाना चाहते हैं उस देश का वीजा भी चाहिए होता है। और जो लोग विदेश जाकर ही बस जाना चाहते हो या अपना कारोबार वहीं लगाकर व्यापार करना चाहते हो तो ऐसे में उन्हें लंबे वक्त के लिए वीजा की जरूरत होती है। और यही कारण है कि बहुत से देश कुछ इन्वेस्टमेंट पर, यानी कि आप उनके यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट पर दूसरे देश के लोगों को अपने देश का पासपोर्ट भी इशू करते हैं। दुनिया के कई देश अपने नागरिकों के लिए कई तरह के पासपोर्ट जारी करते हैं। इन्हें अलग से पहचान देने के लिए इनके लिए खास रंग का बनाया जाता है, जहां पासपोर्ट देश के नागरिकों के लिए अपने देश से बाहर जाने का अनुमति पत्र या पहचान पत्र के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। इससे जुड़ा एक अन्य शब्द वीजा है। वीजा किसी देश के द्वारा दी गई वह अनुमति है जो किसी व्यक्ति विशेष को उस देश में यात्रा करना संभव बनाती है। हाल ही में तुर्की यानी टर्की का गोल्डन रंग का पासपोर्ट सुर्खियों में है, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए दुनिया के कई देशों के नागरिक पीछे पड़े हैं। दरअसल तुर्की में सामान्य नागरिक का पासपोर्ट हासिल करने के लिए वहां केवल निवेश करना होगा। वर्तमान नियमों के अनुसार यह निवेश $4 लाख संपत्ति खरीदने का है, यानी कि $4 लाख का आप वहां कोई सा भी संपत्ति खरीद ले, जिसे दुनिया में बहुत से देशों को लोग आकर्षक ऑफर मान रहे हैं और इसका कई देश विरोध भी कर रहे हैं। मजेदार बात तो यह है कि 2022 से पहले तक निवेश करने की न्यूनतम राशि केवल $2.5 लाख ही थी। गोल्डन पासपोर्ट निवेश के जरिए नागरिकता हासिल करने का तरीका है। इसे लेने के लिए व्यक्ति को उस देश में एक निश्चित रकम निवेश करना होता है जिसका वह पासपोर्ट चाहता है या जिसकी नागरिकता चाहता है। इस निवेश के साथ कुछ शर्तें होती है, जबकि निवेश कितना हो सकता है इसके नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। यह गोल्डन वीजा से अलग है क्योंकि वीजा में केवल निश्चित अवधि तक रहने की अनुमति मिलती है। दुनिया में इस तरह के किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए व्यवस्था 1980 के दशक से है, लेकिन इसने समय के साथ एक बड़े उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों दुनिया में बनी अनिश्चितता को देखते हुए दुनिया के कई निवेशक एक अतिरिक्त नागरिकता के विकल्प की जरूरत महसूस कर रहे हैं। अमूमन नागरिकता हासिल करने के लिए अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन इनमें सुरक्षा, बिना वीजा या यात्रा की सुविधा हासिल करना, शिक्षा या रोजगार के बेहतर अवसर प्रमुख कारणों में है। वहीं तुर्की के लिहाज से उसके जैसे विकासशील देश में निवेश बढ़ाने का एक अवसर है। तुर्की इस नीति पर अच्छी और बुरी दोनों तरह की प्रतिक्रिया हो रही है। तुर्की ने 2016-17 में विदेशियों को नागरिकता देने के लिए नया कानून लागू किया था, जिसमें निवेश के जरिए तुर्की की नागरिकता हासिल करने का प्रावधान था। 2017 में इसकी शर्तों में $10 लाख की संपत्ति खरीदना या 20 लाख का पूंजीगत निवेश या कम से कम 10 लोगों को रोजगार देना शामिल था। 2018 में संपत्ति की सीमा $5 लाख हो गई, पूंजीगत निवेश की सीमा $2.5 लाख और रोजगार की संख्या 50 कर दी गई। इसके बाद से निवेशकों की रुचि तुर्की के नागरिकता में बढ़ गई, जिससे 2022 में निवेश की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया। पहले आवेदक अधिक थे, पर अब भी अच्छी योजना मानी जाती है। वहीं इसका विरोध करने वाले नागरिकता को खरीद फरोख्त की योजना बना देने का आरोप लगाते हैं। इसके अलावा इससे अपराधी पनप सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकते हैं और प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ सकते हैं। तुर्की में भी मकानों के दाम इसी कारण बढ़े थे। इसी वजह से साइप्रस ने 2020 में और बुल्गारिया ने 2022 में अपनी गोल्डन पासपोर्ट योजनाएं बंद कर दी थी। साइप्रस में तो रूस, चीन और यूक्रेन से बड़ी संख्या में आवेदन हो रहे थे। हाल ही में पुर्तगाल ने भी इसे खत्म कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।